आपको कब रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए कोई भी एक आदमी जा सकता है, 10 ग्रुप की एक आदमी लेके जा सकता है, मोहर लगा के दे देंगे। अगर आपको लेटर नहीं आता है, पिछले साल ये हुआ कि वीजे आप लोग अपने निकाल कर लाएं, लेकिन हमने खुद बहुत से हाजियों को निकाल करके अपने हाथ से दिए कि बेचारे बहुत से तो नहीं निकाल पाते हैं। तो इस साल तो हमने ये रखा है और कहा है कि इस साल वीजे साथ में लगा कर दिए जाएं। दिक्कत हो जाती है, बहुत बेचारे बहुत से नहीं निकाल पाते हैं, अब वो आए उन्हें को निकाल के देना है, अब उसमें रात में बेचारे जग रहे बैठे, पूरी पूरी रात बैठना पड़ता है। अब है चंद लोग, लेकिन बैठने वाले को कंप्यूटर पे पूरी रात बैठना पड़ रहा, तो इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि वीजा साथ में दिया जाए। तो आपके ये कागज बड़े कीमती, पासपोर्ट जो आपने जमा कर दिया वो मिलेगा, वीजा और टिकट, 3 कागज मिलेंगे, और इसी के साथ में आपके आई कार्ड लगा होगा। ये कागज, आई कार्ड और जो चीजें मिलेंगी उसमें से एक नई चीज अब की बनी है, आपके लगेज का क्यूआर कोड, लगेज का क्यूआर कोड याद रखें। वो चाहे तख्ती के शक्ल में मिले या जिस तरीके से मिले, उसे आप अपने बैग पर जरूर लगाएंगे। ये नहीं कि हम तो घर से बांध के लाए, इसे कहां लगाएं, उसे जरूर लगाइएगा। इस साल ये उन्होंने इंतजाम किया है कि वो क्यूआर कोड जिसके बैग पर लगा होगा, उसका बैग जहां भी होगा वहां से उस शख्स तक जल्दी पहुंच जाएगा। और आप भी पता कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, नेट है आपके मोबाइल में, तो आप पता लगा सकते हैं कि हमारा बैग कहां पहुंच गया, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। तो अब आपका कोड मिलेगा, जो आपको पासपोर्ट, टिकट और वीजा ये चीजें मिलेंगी, इसके साथ में क्यूआर कोड भी एक मिलेगा। हर हाजी पर 2 मिलेंगे, 2 अदद होते हैं, 20-20 किलो के 2 बैग आप ले जा सकते हैं, 20-20 किलो के 2 ला सकते हैं, हैंड बैग में 7 किलो। तो अब आप वजन ऐसा बांधें कि 2 बैगों में 20-20 से ज्यादा न हो, अगर ज्यादा होगा 25 होगा तो खुलवा दिया जाएगा। आप अपने वजन को तैयार करें, और आपको जो कागज मिले हैं, ये कागज लेकर के बेहतर होगा कि इनकी फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लें, बेहतर होगा। या तो उसकी फोटो अपने मोबाइल वगैरह में खींच करके घर पे छोड़ दें। अब आपको 8 घंटे पहले या 10 घंटे पहले जहाज से आपको हज हाउस पहुंचना है। हज हाउस में बहुत से काम होते हैं। आप पहुंचेंगे, गेट के ऊपर आपका सामान ठेली के जरिए से ले लिया जाएगा। काहे से? ठेली से। अब आपको जल्दी नहीं करना है, भाजी बहुत जल्दी करते हैं, हमारा पहले भीड़ अगर जब हो जाती है, नहीं, आपका सामान जब आ जाए, आप सामान ठेली पे रखेंगे, वो ठेली वाला कहेगा भाई किसका सामान है, आप अपने सामान के साथ अंदर जाएंगे, अंदर हाल में वो सामान आपका रखेंगे, कोई पैसा नहीं देना है, जहां भी आप रखवाएंगे वो सामान आपका ले जाकर के उन्हें बता दो, यहां पे वो रख देंगे, हाल में आप रुकिएगा। फिर उसके बाद ऐलान होगा कि भाई सब लोग अपने अपने लगेज की पर्ची कटवा लो, पर हाजी 80 रुपए, पर हाजी 80 रुपए। पिछले साल था, इस साल क्या होता है, उम्मीद है 80 रहेगी, बढ़ाना मुश्किल है। तो वो ठेका होता है, ठेके के हिसाब से पैसे चलते हैं, 80 रुपए पर हाजी। ये आप पर्ची कटाएंगे, पर्ची कटाने के बाद अब वो पर्ची आप कुली को दिखाएंगे, वो कुली पर्ची के साथ आपका सामान रख करके फिर अंदर ले जाएगा। अब आपका सामान लगेज होगा, नहीं तोला जाएगा। ये यहां पर हाजी साहब आपका सामान जब तोला जाएगा, तो एक चीज याद रखें कि जब सामान के साथ जाए तो पूरा टोटल तरीके से आप फ्री होकर के जाएंगे, स्टिंजेक से बैतुखला होना है या नहाना है, जो भी करना है, बिल्कुल फ्रेश होकर के जाइएगा। घर वालों से मिलकर के जाइएगा, अपना सारा का सारा सामान खुद से लेके जाइए। हैंड बैग में आपके क्या नहीं जाएगा, लगेज में क्या नहीं जाएगा वो बताएंगे, बाकी सारी चीजें जाएंगी। आपके लगेज में सुई, धागा,
छुरी, चाकू, नील कटर, कैंची, स्टूरा, ब्लेड, और आपके बैग में खसखस तो किसी में नहीं जाएगी। आपके बैग में ये चीजें नहीं जाएंगी। ये सब आप काहे में रखेंगे? लगेज में। आपके लगेज में खुला कुकर नहीं जाएगा, बंद कुकर नहीं जाएगा, उसे खोल करके रखिएगा। ढक्कन अलग, कुकर अलग। खसखस बिल्कुल नहीं जाएगा। और मोबाइल चार्ज करने वाली भैया क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? चार्जर नहीं, वो दूसरा होता है इसमें, पावर बैंक। हाँ, पावर बैंक जो है वो आपके लगेज में नहीं जाएगी। पावर बैंक लगेज में नहीं, वो हैंड बैग में जाएगी। ज्यादा दवाइयां हैं आपके पास, वो लगेज में जाएंगी। हैंड बैग में सिर्फ आपकी 1 या 2 दिन की दवाइयां आपने तैयार कर लिया। कागज सारे अपने हैंड बैग में रखेंगे, उस जेब में रखेंगे जो जेब आपकी सेफ हो और आसानी से बार बार मिल सके। जैसे ही आप हज हाउस से में जाकर के जैसे ही लगेज रूम में एंट्री करेंगे, अब यहां से आपको एयरपोर्ट तक बार बार दिखाने पड़ेंगे। और ऐसे में होता यह है कि हाजी साहब, चलते वक्त लड़कों ने कहीं का पासपोर्ट कहीं रख दिया, होता है ये। हाजी साहब जल्दी, ये देखो ये है ये, और उन्होंने रख दिया। अब वहां वो बेचारे पासपोर्ट तलाश कर रहे हैं। हज्जन ने मारे होशियारी के पासपोर्ट रख लिया अंदर की जेब में, बैग खोली सबसे अंदर, ताकि बिल्कुल गायब ही ना हो। अब वहां तलाश नहीं, इधर उधर, अंदर वाली बैग का हाल पता ही नहीं। इसलिए अपना पासपोर्ट कागजात ऐसी जगह पर रखें जो बार बार आपको दिखाने काम है। अब आप लगेज वाले रूम में जाएंगे, वहां आपके होंगे उतने आदद की पर्ची, आपके वो टिकट पर लगा देंगे। 2 आदद हैं तो 2 पर्ची लगाएंगे, 3 है तो 3। उसे बोलते हैं टैग। क्या बोलते हैं? टैग। हम कह रहे हैं आपके सामने आसान जबान में पर्ची, ताकि समझ सको। वो जितने आदद होंगे उतनी लगाएंगे। फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ जाएंगे, वहां वो आपके कागज को मिलान करेंगे। फिर उसके बाद वो मुहर लगा करके, चेक किए हैं कागज, मुहर लगा के दे देंगे। आपको नाश्ते का पैकेट मिलेगा। नाश्ते का पैकेट लेने के बाद आप हाल में बैठेंगे, इंतजार करेंगे। वहां के ऊपर जरूरी बातें कुछ बताई जाती हैं, लेकिन लोग सुनते बहुत कम। यहां तो आप लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं माशाल्लाह, वहां तो सुनते नहीं इतनी। उससे क्यों? उधर देखते हैं तो लड़का बुला रहा है, इस गेट से भतीजा आ रहा है। हम ऐसे आदमी वहां खड़े, किसी को घुसने नहीं देते। वो हमारी जिम्मेदारी होती है, उस आदमी हम ही मिलेंगे, नहीं जाने देते किसी को। क्यों? इसलिए कि वहां पर अगर वो आ गए तो फिर ये समझो कि आधा सामान आपके हैंडबैग का गया। यही होता है। घर वाले क्या करते हैं, मारे उसके हमदर्दी के चलते टाइम जबान साफ करने वाली तीली ले आए, वो रख दिया। अरे अब्बा भूल गए, बहुत काम की। नील कटर बहुत काम का रख दिया। टेप, टेप होता है रेपिंग का, टेप नहीं जाएगा उसमें, हैंडबैग में। ये सब आपके लगेज में जाएंगे। डोरी है, टेप है, ये सब चीजें काहे में जाएंगी? हैंडबैग में। बहुत से लोग ले जाते हैं रैपिंग करने वाला रैपर, पन्नी आती है, वो ले जाते हैं, हैंडबैग में रख लिया। हैंडबैग में नहीं, आप लगेज में उसे लेकर के जाएंगे। तो अब ये दिक्कत करते हैं, कहीं पैसे कहीं रख दिए, अब्बा कहीं तलाश करें, वो कह रहे हमारे पैसे निकल गए, रखे कहीं और। हाजी साहब दिखा भी नहीं रहे बैग और चिल्ला भी रहे। जब बहुत टाइट हो तो वो दिखाते हैं, फिर उनके पैसे उसी बैग में निकलते हैं। पासपोर्ट बहता है, फिर उन्हीं की बैग में निकलता है। वजह यह है कि वो जहनी तरीके से तैयार नहीं होते हैं, 2 दिन पहले से रात के जगे हुए होते हैं। जाने वाले हाजियों का हाल देखिएगा, 2 दिन पहले से 12, 1, 2 बजे रात तक लोग मोहल्ले के मिलने वाले, बस्ती के मिलने वाले आते हैं। कहीं 2 बजे सो रहे बेचारे, कहीं 3 बजे, सुबह फजर में उठ गए, फिर अगले दिन जाना है तो पूरी एक रात चली गई। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल बहुत जरूरी रखें, नींद पूरी ले। अगर मिलने वाले आए हैं उनसे कह दो भाई ठीक है, अब हम सोएंगे, हमें सफर करना है, हमें आराम करना है। थोड़ी देर तो उन्हें खराब लगेगा, लेकिन आपके लिए आराम होगी।
भाई सुबह मुलाकात करेंगे सबसे, क्योंकि वहां फिर ये आपकी जो गलतियां हो रही है ना, ये इसी वजह से होती है। अब आप वहां बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद आप अगर वक्त है तो अपना नाश्ता खाइएगा, नहीं वक्त है तो अपना रख लें। बेहतर यह है कि नाश्ते को थोड़ा खाएं, बहुत ज्यादा होता है, उसे आधा खा लें अगर जरूरत है, नहीं तो उसे बैग में रख लें, खोल करके डिब्बा खोल दीजिएगा तो थोड़ा रह जाता है, बॉक्स बड़ा लगता है, उसे खोले थोड़ा बैग में रख लीजिए, बैग में रखने के बाद चाहे खा लीजिए, फिर उसके बाद ऐलान होगा, भाई दुआ होगी, अब बसें रवाना। बसों के जरिए से साथी आपको एयरपोर्ट ले जाएंगे, एयरपोर्ट के काम बताएंगे, एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपका लगेज अगर किसी की भी भूले से या जानबूझ करके, कौन रखेगा पावर बैंक? जानबूझ के कौन रखेगा भाई? घर वाले या आप? आपको तो पता चल गया नहीं रखना है, अब घर वाले रख देंगे, तो बैग कौन देखेगा? खुद देखेंगे। इसलिए लगेज में पावर बैंक नहीं जाना। अगर किसी की चली गई तो फिर हाजी साहब बुलाए जाते हैं, हाजी साहब अब बेचारे परेशान हैं, अरे पुलिस वाला ये मिलिट्री वाला हमें काहे बुला रहा। अब वो दो लेके जाते हैं, वहां सिक्योरिटी मामला है तो वो दो लेके, अब बेचारे कांपते हुए जा रहे हैं, हाजी साहब समझाते हैं, एक हाजी साहब कह रहे भैया क्या हुई, भैया क्या? हम हाजी साहब परेशान न हो, कोई ऐसी चीज तुम्हारे घर वालों ने रख दी है जो उसमें जाने की नहीं। तो दो पुलिस वाले लेके गए, उनका सामान निकलवा करके तब वापस लाए। तो जब खुलता है तो वहां आपको अकेले दिक्कत होगी, इसलिए यही दिक्कत अपनी बर्दाश्त करें कि खुद अपने आप देखें कि हमारा सामान कैसे रखा गया। पावर बैंक बिल्कुल नहीं रखना है, इसलिए बार बार करें, ये ज्यादा निकलती है। अब उसके बाद आपकी बोर्डिंग इमिग्रेशन होगा, पासपोर्ट टिकट, पासपोर्ट के ऊपर मुहर लगाएंगे कि हाँ ये हमारे यहां से मदीने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे आप हाल में पहुंचेंगे, वहां बैठिए, सारा इंतजाम है, नमाज पढ़ने का भाई इंतजाम, सब इंतजाम होते हैं वहां। फिर उसके बाद आपको जहाज के जरिए से मदीना पहुंचाया जाएगा। बैगें बता दिया आपको कि अपनी अलग अलग रखेंगे, और जो आईडी वगैरह सारे कागजात मिलेंगे वो अपने अलग अलग हाजी के पास, हज्जन के पास। मेडिसिन वगैरह बता दिया आपको 40 दिन की। जो लोग बराबर ले रहे हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपना पर्चा और दवाइयां लगेज में, बाकी 1 या 2 दिन की अपने हैंड बैग में ये रख करके जरूरी ले जाएं। और खाने के सूखे आइटम, नमकीन है, चना है, इस तरीके से बिस्किट वगैरह, जो भी चीजें हैं आपको जो ज्यादा पसंद हो, ये नहीं कि वो बेटे ने लाके दे दी थी, जो आपकी तबीयत ज्यादा पसंद करती हो वो चीजें आप सूखी खाने की अपने साथ लेकर के जाएं। और ये आप अपना सामान इस तरीके से आपका चला जाएगा। जब वहां सामान ले जाएंगे तो क्यूआर कोड जो है वो आपको लगाना है उसपे, जाने से, अंदर ले जाने से पहले लखनऊ में। अब आपका सामान यहां से पहुंच जाएगा, जहाज में लाद दिया जाएगा। जहाज में लादने के बाद ये सामान जो आपका लखनऊ हज हाउस में लिया गया था, ये मदीना एयरपोर्ट में मिलेगा। इससे पहले बीच में आप सामान आपका नहीं मिलेगा। इसलिए अपने साथ, हमने बताया था पहले, फिर से याद दहानी दिला दें कि अपने अपने हैंड बैग में एक एक सूट और एक एहराम और पट्टे वाली चप्पल की जिससे ये उठा हुआ हिस्सा होता है पंजे के ऊपर, उठी हुई हड्डी होती वो खुली रहे, ऐसी चप्पलें एक जोड़ी अपने हैंड बैग में रख लें। कंफर्म है शुरू की फ्लाइटें तो शुरू कंफर्म है कि वो तो मदीने ही जाती है। पिछले साल दिक्कत आई है, इसलिए एहतियातन आप लोगों को बता रहे हैं, एहतियातन है, ये जरूरी नहीं है कि कहना वहां तो हमें बता के एहराम भी रख लो अपने बैग में। ये एहतियातन है कि अगर इस एहतियात करके जाएंगे और खुदा न खास्ता कहीं रूट चेंज हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो कदम आपका यहां से सरजमीन हिंदुस्तान से उठा है, अब जो कदम जमीन पे पड़ेगा वो कौन सी जमीन होगी? सरजमीन तौबा। तैबा तो शहर तैबा भी तो बोला जाता ना भाई। आओ गुनहगारों यहां सर के बल चले। तो
अब ये ऐसी जगह है कि यहां पर हर कदम हमें बहुत ही अदब व एहतराम के साथ रखना। आका मदनी ताजर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जा बजा कदम पड़े हुए हैं, हमारे कदम इस काबिल नहीं थे कि इस जमीन पर पड़ते। ये गुनहगार कदम है। तसव्वुर अपने अंदर होना चाहिए। हम इस काबिल नहीं थे कि यहां आते, हमारे कदम इस काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, हमें बुलाया है। अल्लाह हमें देना चाहता है। क्या करना चाहता है? हमें नवाजना चाहता है। अल्लाह हमसे प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। इसलिए अल्लाह हमें बहाने के जरिए से हमें बख्शना चाह रहा है। अल्लाह ने हमें यहां बुलाया है, तो बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, अदब के साथ यहां के ऊपर। अब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पहली फ्लाइट में इस तरीके से इस्तकबाल होता है, जनरल कॉन्सर्ट वगैरह सब मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से भी सामान आपका रखा मिल सकता है। आपको सामान अपने बेल्ट से भी उठाना पड़ सकता है, सामान आपके हाल में भी रखा हुआ मिल सकता है। कई शक्लें होती हैं वहां पर। जो शक्ल तीन में से जो शक्ल आपके सामने आए उसके लिए तैयार रहें। सामान बेल्ट पर भी मिल सकता है, बैग यहां मिलेगा तो एक बैग मिलेगा जाकर के आखिर में। ऐसा भी होता है। क्यों भाई? एक बार हज हाउस में आपका लादा गया, फिर एयरपोर्ट उतारा गया, फिर जहाज में लादा गया, फिर जहाज से उतारा गया, फिर बेल्ट पे डाला गया, फिर बेल्ट से उतारा गया, फिर वहां रखा। कई बार हुआ, आगे पीछे नहीं, तो कई इधर से उधर होता है। ये नहीं कहना कि हमारा एक साथ थे, दोनों अलग अलग तरीके से। सामान तलाश करने से पहले अभी आपका इमिग्रेशन होना है। यहां पासपोर्ट जो आपका चेक हुआ था, वो पासपोर्ट आपका मदीना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक होगा। इस तरीके से लाइन लगी होगी। हमारे यहाँ के लोग जल्दी बहुत करते हैं। याद रखिए, चाहे लखनऊ एयरपोर्ट हो, वहां पर भी एक पट्टी पड़ी हुई है जमीन में। उस पट्टी के आगे एक एक आदमी ही जाएगा। अगर दो जाएंगे तो दो के फोटो एक साथ आ जाते हैं, तो इसलिए वो एक को पीछे जाना पड़ता है। तो एक एक आदमी पट्टी के आगे जाएगा। ऐसे ही आपको मदीने एयरपोर्ट पे भी मिलेगा कि पट्टी के आगे वो वही इशारा करता रहता है, इशारा कर देगा, बस बोलेगा नहीं। तो वो आपको एक एक आदमी को आगे जाना है। तो अब आप इमिग्रेशन होगा, आपका फोटो खींचेंगे, आपके पासपोर्ट पर मोहर लगा देंगे, हज मबरूर। अब आपको पासपोर्ट दे देंगे आपके हाथ में, ये बोलते हुए। अब आप आगे जाएंगे, फिर अपना सामान तलाश करेंगे। हाँ भाई, आपकी सहूलत में लगे या न लगे, हमसे कोई पूछने नहीं आएगा, ताकि आपका हज कैसे सही हो जाए, सुकून के साथ आपका हज हो जाए। तो जितनी देर आप यहां बैठे, तो इस तरीके से बैठिए कि हमें सिर्फ सीखना है। फोन वगैरह अगर आ जाए, जरूरी है, तो आप बाहर जाके बात कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन के बाद बाहर जाएंगे, अपना सामान ले लेंगे। सामान आप इस तरीके से तलाश करेंगे। सामान तलाश करने के बाद अब यहां पर आपको गौर करना है, ये थैली इस तरीके से होगी, इनके ऊपर आपका सामान रखा जाएगा। गौर से देखिए, इन थैलियों पर आपका सामान जो रखा जाएगा। अब आपको अपना सामान देखना है, वो आपके हाथ से लेकर के रखेंगे। इसी बीच में जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, तो आपके हाथ से आपके पासपोर्ट छीन लिए जाएंगे। क्या होगा? ये इसलिए कह रहे हैं कि जब आप निकलते तो वो खड़े हैं, बिल्कुल ताकते हाथ से ले लेते हैं। तो बहुत सारी कहते हैं काहे छीन रहे हो, जरूर नहीं, वो मोअल्लिम के लोग होते हैं, वो पासपोर्ट छांट करके जिस मोअल्लिम के होते हैं उसके यहाँ पहुंचा दिए जाते हैं। वो आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपसे कहीं पासपोर्ट गुम न हो जाए। अब आप देखें कि किस थैली के ऊपर हमारा सामान रखा गया। कभी ये हो जाता है कि सामान थैली पे रख दिया, हाजियों को ले जाके किसी रूम हाल में बिठा दिया गया, बस आने में देर है तो हाल में बिठा दिया। लेकिन याद रखना कि हमारा किस थैली पे सामान रखा गया। अब ये थैली, जिस थैली का सामान जिस बस में रखा जाए उसी पे आपको बैठना है। वो लाट कहे कि हाजी इधर आओ इधर आओ, और नहीं हमें इसी में जाना, हमारा सामान इसी में है। ये आपको इतना
जहन और अपनी आंखों को तेज रखना वहां पर, ठीक है। अपना बैग में अपने ऐसा पहचान बनाना कि जो पहचान आपको बराबर आपके सामने आती रहे कि हाँ ये हमारी पहचान है। अब इसके बाद आप जिस बस में बैठे, बस के जरिए से, ये बसें होगी इस तरीके से, बसें तो और अब तो बहुत अच्छी आ गई हैं, ये तो बहुत पुरानी है बसें। हम थे इसमें कि कुछ आपको नया देते, लेकिन कुछ अल्लाह को मंजूर नहीं था। हम तो यही कहेंगे कि तबीयत हमारी मुसलसल खराब हो गई तो कुछ कर नहीं पाया। फिर भी आपको आइडिया के लिए काफी है। बसें इस तरीके से होंगी, बस में बैठना है। अब जिस बस में सामान रखा जाए उसी में बैठना है। वो बस आपको उस होटल लेके जाएगी जहां आपको उतरना है। और अगर सामान दूसरी में, आप दूसरी में बैठ गए तो फिर ये होगा कि आप गए दूसरे होटल में, सामान दूसरे होटल में पहुंच गया। कभी कभार ऐसा होता है कि एक जहाज के हाजियों को 2 होटल में भेजा जाता है, जगह नहीं खाली तो दूसरे में चले गए। तो इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें कि अपना सामान देखें कहां रखेंगे। यहां से फिर आप पहुंचेंगे अपने होटल रूम पे पहुंचिएगा। रूम पे पहुंच करके आपको यहां पर भी एक काम करना है, जल्दी नहीं करना। अगर जल्दी करोगे तो भीड़ में फंस जाओगे। वो मक्के में तो आपके सीट और रूम सब तय है, मदीने में ऐसा नहीं है। वहां पर पहुंचते ही आपको रूम बांटे जाते हैं। वो कहेगा 3 के, 4 के, 5 के, जिस तरीके से होते हैं, वो कहता भाई इतने इतने लोग ग्रुप बना के आ जाओ। या कभी कभार ऐसा करते वो अपने आप भी जबरदस्ती दे देते हैं। जैसा हो वो अगर कहें तो हम मिजाज लोगों ने 4 का ग्रुप ले लिया, 5 का, 6 का, जैसा वो बताए। चाबी देगा। अब आप या तो चाबी लेकर के बैठ जाओ, भीड़ चल रही है, या लिफ्ट के जरिए से अपने कमरे में चले जाओ। सामान कहां छोड़ दो? नीचे। आराम से कमरे में जाकर के सस्ता हो जाकर थोड़ी देर, आधा पौन घंटे के बाद आप नीचे आओ, देखोगे आपका सामान मुस्कुरा रखा होगा, मुस्कुरा रहा होगा कि हाजी साहब आइए हम यही हैं। आराम से अपना सामान लीजिए, लिफ्ट में ले जाके अपने कमरे में। जल्दी करोगे तो हाजी जल्दी करते हैं, जल्दी करने में कभी कभार लिफ्ट फंस जाती है क्योंकि सामान इतना भर देते हैं। मालूम है कि जल्दी में बेल्ट बाहर निकलती रह गई, कुछ बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं, इसे जल्दी नहीं करना। अब आप थके हैं तो थोड़ा सा आराम भी कीजिए। जो इबादत बशाशत के साथ होती है उसमें मजा अलग होता है। दिल कह रहा होगा कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेकिन दिल से कहो थोड़ा कंट्रोल करो कि जहां आए हैं अगर उजलत में कहीं हमसे कुछ गलत हो गया या जो चीज हमें चाहिए थी वो ना मिल पाई, तो इसलिए जल्दी नहीं करना है। साहब थके तो आराम कीजिए, नहाइए, कपड़े बदलिए, बढ़िया वाला सूट पहनेंगे। हाँ, सबसे बढ़िया कपड़ा वाला सूट जो लेके गए वो पहनना है, खुशबू लगाना है। अब उसके बाद अपने होटल का कार्ड जरूर ले लीजिएगा, होटल का कार्ड जरूर ले लीजिएगा, जहां से चाबी मिली वहां से। हाजी के पास भी, हज्जन का, सबके पास एक एक हो। ये नहीं कि यार हमें तो, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें जानना है, पास देख रहा है, इधर भी पता है सब, ये सब लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी जानते हैं। बिल्कुल हाजी साहब नहीं। जब आप मस्जिद में पहुंचोगे और अंदर पहुंच करके जब इस तरीके से घूमोगे ऐसे चारों तरफ, अब किधर घूम गए पता ही नहीं आपको, क्योंकि सारी जिस तरफ निगाह डालोगे एक ही जैसे खंभे, एक ही से जाली, डिजाइन सब एक जैसी नजर आ रही। अब घूम गए ऐसे, जाना था इधर को, निकल गए इधर को, क्योंकि अंदर जाकर के पहले यही करते हाजी साहब, देखो क्या क्या है, वो ना देखो, ये देखो कि आप आए किधर से हो। तो इसलिए होटल के बाहर निकल करके अपने निशान देखिए, कौन निशान है हमारे हरम तरफ जाने के लिए, तो वो निशान देखते हुए जाइए। जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से एक गेट आपको बाहर मिलेगा लोहे का, देख लीजिए उस पर कै नंबर लिखे हैं, उस पर कितना नंबर है, 15 है, 17 है, 36 है, 32, जो भी नंबर है वो आप अपना नोट कर लीजिए, देख लीजिए। फिर इसके बाद इसमें आगे आप चलेंगे, कोने में उधर देखिएगा, इमारत ऐसी बनी है अंदर को, एक ये बनी हुई है, ये टॉयलेट है, बैतुखला, ये बैतुखला है। उधर कोने में भी जरूर दिख रही है, इधर भी। अब ये भी देख सकते हो कि हमारे गेट से अंदर घुसते ही कि कौन सा बैतुखला टॉयलेट का नंबर का आया, बता दो सबको कि देखो हमें यहीं पर सबको मिलना है। नमाज पढ़ के आ जाओ, हज्जन अलग जाएंगी हाजी,
अलग जाएंगे, यहां एक साथ नहीं रहने को मिलेगा। मक्के में भी जाएंगे, तवाफ तो एक साथ करेंगे, सही एक साथ करेंगे, नमाज पढ़ना है अलग अलग। मदीने में सिर्फ नमाज पढ़ना इसलिए अलग ही अलग रहना है। अब यहां पहुंच करके आपको क्या करना है, मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत, बिस्मिल्लाह पढ़ना, अस्सलातु वस्सलाम। कौन सा सलाम पढ़ेंगे यहां के ऊपर हैं? अभी तक तो यार मना करते यार, है ये गलत तुम पढ़ रहे हो। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? इसलिए कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां मौजूद है। रीजन क्या है, वजह क्या? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाहिना पैर दाखिल करना, एतकाफ की नियत करना, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद। अब ये इतना काम आपको करना है। अब एक चीज याद रखें कि डायरेक्ट आपको सलाम पढ़ने के लिए जाने के लिए बाबु सलाम खुला नहीं मिलेगा। भाई साहब देखो, बाबू सलाम सामने मौजूद, सहन आ गया सामने, पहुंच गए सहन में, दिख रहा सहन, बिल्कुल ऐसा एहसास करो कि हम पहुंच गए। अब इसके बाद जब आप आगे पहुंचेंगे, ये बाबू सलाम है जिससे दाखिल होते हैं अंदर सलाम पढ़ने के लिए। अब इसमें देखेंगे कि आगे से कनाते लगा दी गई, कनाते लगा करके ये जिधर को देख रहे हैं अलमारी सी बनी है, इस साइड को निकाल के ले गए हैं, वो पूरा रास्ता बंद कर दिया। अब आप उधर जाएंगे टॉयलेट के पीछे से घूम करके, उधर से आएंगे। हज्जन अभी खामोश बैठे, हज्जन नंबर आएगा तब बताएंगे, हाजियों को जाना है। अब आप उधर से घूम मंगाएंगे, फिर बाबू सलाम के लिए रास्ता बनाया। क्यों? इसलिए किया है कि भीड़ इतनी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, तो अब उन्होंने लोगों को मोड़ने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, ये खुला रहता तो यहां भीड़ एकदम हो जाती थी, लोग परेशान हो जाते, अब उन्होंने मोड़ दिया इसे। तो अब इधर से मुड़ करके लोग जाएंगे। तो आप वहां पहुंचेंगे, बाबू सलाम के अंदर सुन्नत अदा करेंगे मस्जिद में दाखिल होने की। अब यहां पर आपको तहियतुल मस्जिद पढ़ने का वक्त नहीं मिलना है, क्योंकि मजमा है, चल रहा है बराबर। तो इसलिए अब आपको करना यह है कि चले जाइए और आगे बढ़े। ये गैलरी में देखें कि आगे से कनाते लगी हुई है, गैलरी बटी हुई है 2 हिस्सों में, एक इधर है, एक कनाते हैं, उसके उधर भी गैलरी है। तो ये आम तरीके से जो बाबू सलाम से दाखिल होते हैं वो दीवार के किनारे किनारे जाते हैं। अगर वक्त रियाजुल जन्ना से लोगों को छोड़ने का नहीं है तो सीधे से भी खोल देते हैं। अगर रियाजुल जन्ना से लोग निकल रहे हैं, अगर निकल रहे हैं तो आपको इधर ही से जाना पड़ेगा। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ करके एक काम, मोबाइल चालू रखेंगे। हाँ भाई, अंदर दाखिल हुए हैं जी, 2 रकात नफिल पढ़ने का मौका उस गैलरी में नहीं मिलता है, खड़ा कर देते हैं, सुन्नत है हाजी साहब। हाँ, अगर तहियतुल मस्जिद पढ़ना है तो फिर आप दूसरे दरवाजे से घूम करके जाइएगा, तहियतुल मस्जिद पढ़िएगा, इधर से नहीं जाने देते, इधर जगह नहीं है, सब रास्ता है, चलते रहते लोग। तो अब आप दिल में अजीब सा सुरूर है, कपकपी भी है, पूरे जिस्म के रोए खड़े हो रहे हैं, आका के दरबार हाजिर हो रहे हैं। बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ी आरज़ुएं थी। अब सोचते सोचते एकदम याद आ गया कि हम बड़े गुनहगार हैं, इस काबिल नहीं है कि आका के सामने पढ़े, क्योंकि गुनहगार जिसका होता है उसे अपना मुंह छुपाया करता है। अब जहन के अंदर सारी चीजें आई थी कि आंसू जारी हैं, आंसू जारी है कि चल रहे, चलते चलते निगाह उठी तो एक साहब देखा कि वो इस तरीके से एक हरकत कर रहे थे। फोन तो हमने भी निकाला कि लाओ एक फोन हम भी मार लें, हम भी अपनी फोन फोटो खींच ले। बताइए भाई साहब, जो आपकी हालत थी वो बाकी रहेगी, चली जाएगी है? बिल्कुल। मोबाइल को इस तरीके से जेब में रख लीजिए कि जब तक कि सलाम नहीं पढ़ लेते हैं, सलाम के बाद एक मकाम है दुआ की कबूलियत का, वो निकल नहीं जाता है, उस वक्त तक ये जेब से नहीं निकलेगा।
नहीं तो जो समा आपका बना हुआ था, जो मिजाज बना हुआ था, जो आपके अंदर कैफियत तारी थी, वो सब का सब बेकार। इसलिए जिस तसव्वुर में डूबे हुए हैं, आपका बड़े गुनहगार हैं, खड़े होने के काबिल नहीं, जिंदगी में नाफरमानियां की, आका नमाजें छोड़ छोड़ के आपकी आंखों को तकलीफ पहुंचाई है, आज ला करके डाल दिए गए हैं ताकि आका माफी तलाफी का मामला कर ले, हमारा काम बन जाए। और आप तो सखी हैं, आपके जो दरबार में आता है और जो आके आपके यहां तौबा इस्तगफार करे तो अल्लाह उसे माफ फरमा दे। अब ये मिजाज बनाते हुए जाइए हाजी साहब, चाहे दूसरी गली में हो चाहे पहली में, लेकिन ये हरकत ना करें, बिल्कुल नहीं। न हाजी न हज्जन, पूरे उसमें हज के पूरे सीजन में कहीं पर भी फोटो खींचने की कोशिश ना करें। अगर फोटो खींचने की कोशिश करेंगे, शैतान मलऊन साथ में लगा हुआ है, फोटो के जरिए से आपका जो मिजाज बना हुआ है उस मिजाज को खत्म कर देगा, ताकि आपका हज, आपका सफर जैसा आप चाह रहे वैसा ना हो, ताकि शैतान कामयाब हो। हर मोड़ पे आपको एक चीज मिलेगी। तो यहां पर आप ऐसे मिजाज में बना के, जहां आंसू जारी है तो जाएं, नीचे सर झुका करके जाएं, जैसे भागा हुआ गुलाम होता है वैसे बन करके जाएं, ये हरकत ना करें, फोटो बिल्कुल नहीं। अब आप पहुंचेंगे इस तरीके से, रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आप लोगों को टोकन, एक वक्त लेना पड़ता है। कोशिश ये कि वापस होंगे, तजर्बा अपने अपने इलाकों में जाके कर लेना, यहां कुछ नहीं कहना, ठीक है। जिस नियत से जो कहे, दिली कैफियत, नियत कहते हैं दिली कैफियत को। ये नहीं कि हमने नियत की 2 रकात नमाज फजर की, ये नियत नहीं है, ये तो जबान है। दिली कैफियत जो होगी, उसी कैफियत के साथ कहीं ज्यादा कई गुना होकर के वापस हो गए, जो नियत होगी। तो इसलिए खालिश नियत लेकर के जाना। रियाजुल जन्ना पहुंच गए, अब ये नियत कर, इस नियत से दाखिल होना है कि जन्नत में दाखिल हो गए, गैर जन्नत वाले अमल नहीं करना। इसीलिए तो करें, बाकी जिंदगी गैर जन्नत वाले अमल नहीं करना। यह साहब सुफ़ा। अब इसके बाद फिर आप आके बढ़ेंगे सलाम पढ़ने के लिए। देखेंगे इस तरीके से, पहले 2 सुराख हैं इससे हल्के बने हुए, वो खाली, फिर ये है बड़ा सा बना हुआ, इसके ऊपर तवा सा देखो बना हुआ सुराख है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने। यहां पर आपको सलात सलाम पढ़ना है। अब हाजी साहब, जगह तो बहुत, टाइम तो कम होगा, दिल की अरमान बहुत ज्यादा है, आप पहले से ही सलाम पढ़ते चले आइए। कैफियत है, आंखों से आंसू भी जारी है, सारा माहौल मिजाज भी बना हुआ है, जिस्म कपकपा रहा है कि काबिल नहीं है कि सामने पहुंचे, जबान से कहे कुछ रहे होंगे, निकल कुछ रहा होगा। लंबे लंबे सलाम यहां तैयार करा दिए जाते हैं और वहां हाजी कुछ नहीं करता, सब भूल जाता है, पता ही नहीं चलता कि हम कहां हैं। बस उसे ये पता होता है कि हम ऐसी जगह पहुंच रहे हैं कि जहां पर हमारे जाने के लायक जगह हमारी है नहीं, लेकिन जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं। ऐसा लगता है पीछे से धक्का दे, चलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, ये पैर है कि बढ़ते ही नहीं आगे। भाई साहब, कैफियत में जाके देखो, ऐसे ही होता है। अब आप जब आगे पहुंचेंगे, यहां पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तमाम मिलने वालों ने सलाम कहा, कबूल फरमाए। एक एक का नाम लोगे, लंबी छड़ी लग जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने का सुराख है, ये दूसरा वाला, यहां से नहीं दिख रहा, जहां पे ये आदमी खड़ा हुआ है। अब यहां पर आप पहुंच करके अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, लंबे लंबे सलाम है हाजी साहब, याद नहीं रहती, तो इसलिए जो मुख्तसर है वो इतना पढ़िए, लंबा पढ़ोगे वो याद नहीं रहेंगे, फिर उसमें आपको दिक्कत। अब यहां से फिर आगे, अब क्या है, अभी तक तो पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कोई पैर पीछे खींच रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पैर पीछे खींच रहा है, कहां जा रहे हो, थोड़ा और मुड़ करके देख लो।
और ये कैफियत आपकी बाकी रहेगी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक। वहां पहुंचे, आपको अमीरुल मोमिनीन, आपको सलाम हो, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आपको तमाम लोगों ने, जानने वालों मिलने वालों तमाम लोगों ने सलाम किया है, पेश किया है, कबूल फरमाए। अब इसके बाद भाई साहब दिल तो नहीं करता है बाहर निकलने का, लेकिन जाना है, और भी लोग हैं, उनका भी हक है। अब जैसे ही आप पहुंचेंगे बाब बकी से बाहर, ये देखिए सब है, ये आदमी झांक करके देख रहा है, कुछ नहीं अंदर दिखता इसमें। बहुत लोग कहते हैं हम देखे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को, झांक के देखे रहे, तो कुछ नहीं दिखता अंदर। बहुत गौर करेंगे तो एक दीवार पर पर्दा सा नजर आता है बस, वो भी इतने अभी छोड़ने के बाद। तो अब इसके बाद आप ये बाब बकी से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल करके किबला रुख होकर, क्योंकि दुआ की कबूलियत का वक्त तो ये है कि जैसे ही दोनों तीनों जगह सलाम पढ़ा, फौरन ही किबला रुख होकर के दुआ मांगना है। लेकिन रुकने की इजाजत नहीं है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। तो आप बाहर बाब बकी से बाहर निकल करके अब आप किबला रुख होकर के दुआएं मांगे, जितनी दुआएं मांगेंगे हाजी साहब बशाशत कल्बी के साथ होना चाहिए, सारी दुआएं कबूल होंगी। रस्मी मांगेंगे तो रस्मी मामला ऐसे होता भाई, तो बस। अब ये तो पहला सलाम हो गया, आप रियाजुल जन्ना भी मिल गई। अब यहां की कुछ जियारतें हैं, वो जियारतें करने के बाद आपको आखिरी सलाम, विदाई सलाम पढ़ना है। विदाई सलाम भी वही तरीका बिल्कुल, जब भाई साहब विदाई सलाम आप पढ़ करके निकलेंगे तो ऐसा लगता है कि बस जिस्म में रूह ही न रहे, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कोई सारी दुनिया की सारी लज्जतें कोई छीन रहा है हमसे, ऐसा महसूस होता है। अब यहां पर जो दिल में आपकी कैफियत होगी वापसी के वक्त, भाई साहब उतना ही ज्यादा आपको बार बार इस दर की जियारत हासिल होगी। बाज लोग तो ऐसा देखा है कि जमीन में बैठ करके पैर फैला फैला के पैर पटक पटक के रोते हैं बाहर बैठ करके। ऐसे दीवाना बार कोई रोएगा? बना करके मिजाज जाओ, रश्क आता है ऐसे लोगों को देख करके, काश कि ऐसे लोगों में हम भी शामिल हो जाएं। अब उसके बाद कुछ जियारतें हैं, ये जन्नतुल बकी है, इसमें तमाम अज़दवाज मुतहरात हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हज्जनों के मुतालिक से कि अगर बेपर्दा रही तो जन्नतुल बकी में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आराम फरमा है। उन्हें भी जवाब आपको देना पड़ेगा, कब? आज या कल, कयामत में। इसलिए अपने पर्दे को संवार के रखना। यहां जाना है, ये बाब बकी, ये जन्नतुल बकी में जाना है। ये असर बाद और फजर बाद ज्यादातर खुलता है, असर बाद और फजर बाद, या जिस वक्त जनाजा जाए तो उतनी देर के लिए खुलता है। वैसे आम तरीके से असर बाद और फजर बाद। अब यहां पर आप जाकर के, अब रुकने तो देते नहीं कहीं, अब वहां जाकर के जितने भी लोग हैं उनको सलाम पेश फरमाइए। और फिर इसके बाद अब हज्जने कैसे जाएंगी? देखिए, हज्जनों के लिए ये जो रास्ता बना हुआ हमने बताया 28, 25, 13 और 15, ये 4 गेट हज्जनों के लिए हैं, नमाज पढ़ने की जगह मखसूस। आप जहां जहां नमाज पढ़े पूरी मस्जिद में, हज्जने जो नमाज पढ़ेंगी वो इन्हीं 2-4 जगहों पे नमाज पढ़ने की जगह है। बाकी और जगहों में पीछे बना दी गई है। एक चीज खास तौर से याद रखें कि जो लोग दक्षिण की साइड से आते हैं, यानी कि रोज़े अतहर की तरफ से जो लोग आते हैं सामने से, वो बहुत पहले ही सिपे बनाना शुरू कर देते हैं। ये याद रहे कि वहां पर बाकायदा निशान लगा हुआ है, ये नमाज पढ़ने की जगह इसके पीछे। अब निशान बता दें आपको
कि आप निशान ये समझिए कि जब आप जा रहे हैं दक्षिण की तरफ जो लोग आएंगे रोज़े अतहर की तरफ से, गुंबद खजरा की तरफ जो लोग आएंगे उनके लिए ये है कि जब इधर से आएंगे लास्ट में जो बैतुल खला है, उन बैतुल खला के पीछे जहां पे कालीनें बिछी हैं, जहां से कालीनें बिछना शुरू होती हैं, वहां से इमाम के पीछे रहेंगे। अगर उसके आगे हो गए तो इमाम के आगे हो जाएंगे, नमाज आपकी नहीं होगी। बहुत लोग करते हैं, मना भी किया, और वहां पुलिस वाले भी मना करते रहते हैं और लोग भी मना करते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, वहीं सब मना देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। हज्जने देखा यहां लोग बैठ गए, नहीं, आपको उन कालीनों के पीछे ही जहां पर हज्जने बैठी वहीं बैठो जाके। अब इन दोनों चारों जगहों पर जाने के लिए आप 15 और 13 में नमाज पढ़ सकती हैं। 28 और 25 याद रखें, हज्जन 28 और 25, 28 और 25 वालों को वो अंदर ले जाती हैं, असर बाद और फजर बाद, ईशा बाद भी ले जाती है कभी कभार। अब इसमें आपको वो अंदर ले जाएंगी, लेकिन रियाजुल जन्ना नहीं पहुंचेंगी आप। क्या जी मामला, ये पहले था, पहले यहां से रियाजुल जन्ना ले जाने के लिए यही रास्ता था औरतों के लिए। अब वो क्या करते हैं, यहां से आपको ले जाएंगे अंदर, जस्ट रियाजुल जन्ना से लगा हुआ पर्दा लगा हुआ है, वहीं पर आपको ले जाएंगे, वहीं सलाम पढ़िए, नमाज पढ़िए, वापस आ जाइए। रियाजुल जन्ना जाने के लिए बाब जुबैल की तरफ मर्दों की लाइन लगती है, फिर उसके बाद दूसरी साइड में जन्नतुल बकी के साइड से ही औरतों की लाइन लगती है। उसी तरीके से आपको अगर परमिट मिल जाता तो आप उधर से जाकर के अंदर जा सकती हैं, आपको वैसे जाना मिलेगा, लेकिन नमाज पढ़ने की याद रखें यही जगह है। फिर आपको वहां की तमाम जगहों की जियारत, मस्जिद कुबा, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद, कौन सी मस्जिद है भाई हाजी, कोई जानते हैं? पहली मस्जिद, दूसरी मस्जिद कौन सी है? ये वो मस्जिद है जिसको आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे, हर शनीचर को यहाँ आया करते थे, नमाज पढ़ते थे। ऐसा आपको वक्त मिले तो आप किस दिन, शनीचर का दिन अगर आपको मिल रहा है तो यहां आप शनीचर के दिन अपनी टैक्सी करके जाइए। वैसे जब आपको जियारत कराने वाला हज कमेटी इस तरफ नहीं होगी, वो होटल में आते हैं और कहते हैं हाजी साहब कल जियारत पे कौन कौन चलेगा, कौन कौन चलेगा, वो इस तरीके से गिनती कर ले जाते हैं, फिर वो आएंगे आपको बस में बिठा के ले जाएंगे, वो पैसे लेते हैं अलग से। तो मस्जिद कुबा, यहां पर 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक मकबूल उम्रे का सवाब है। एक मकबूल उम्रा कब है? जब वहां से आकर के पढ़ी जाए। हाजी साहब पहुंच गए, 2 पढ़ी, 4, 8, 10, 12, दमादम दमादम, बताओ मिलेगा? यह है कि आकर के पढ़ी जाए। इस चीज को याद रखना, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुजू भी पढ़ना है और 2 रकात नफिल भी पढ़ना है, तो वो तीनों चीजें काहे में, एक में मिला के पढ़ना है। ठीक है, 2 रकात नफिल। अब यहां से फिर आपको बस वाले ले जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन। ये मस्जिद क़िबलतैन है, ये अंदर का हिस्सा है, ये बाहर, ये अंदर का हिस्सा है, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुंतजिर रहते थे, काश कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह होता। अक्सर आप नमाज में निगाहें ऊपर उठा के देखा भी करते थे, कहीं ऐसा नहीं नमाज में ही वही आ जाए, जिब्रील इस्लाम आ जाए, कह दें भाई मुड़ जाओ। तो यहां पर आप नमाज पढ़ रहे थे, यहीं पर क़िबला आपका बदल दिया गया और एकदम जस्ट जिस साइड नमाज पढ़े थे बिल्कुल अपोजिट। तो यहां भी जाकर के 2 रकात नफिल पढ़ लें। फिर उसके बाद उहद के मैदान में आपको ले जाया जाएगा। ये सारी जगह जियारत की हैं, वाकयात हैं बहुत लंबे लंबे। उहद के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जख्मी भी हुए, हद हमजा तो शहीद हुए, और ऐसी जगह के ऊपर शहीद हुए हैं कि जब कफन देने का नंबर आया, बराबरी मुसावात, जब कफन देने का नंबर आया तो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अंदाजी की है।
और छोटा कफन हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला। हम लोग होते तो क्या करते भाई, इसका उल्टा, अपना है पहले इसे सही करो, बाद में दूसरा देखा जाएगा। ईसा और हमदर्दी देखिए। अब यहां पहुंच करके भी आपको, अब ये तमाम जगह जो मदीने की हैं, ये गार है, वही ओहद का पहाड़ में गार है जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाके बिठाया गया था। ये वो टेला है जिसके ऊपर वो सहाबी खड़े हुए थे, उन्होंने आपस में इख्तलाफ हुआ था, काहे में, राय में, हाँ राय में इख्तलाफ हुआ था, तो वो नीचे उतर आए थे, पीछे से आकर के उन्होंने हमला कर दिया था। ये जंगे खंदक के मैदान में ये मस्जिद सबा के नाम से मशहूर है। 7 मस्जिदों को तोड़ करके एक बना दिया गया। ये देखिए वो बड़ी मस्जिद है, बाकी छोटी छोटी मस्जिदें हैं। वो टेले पे है सफेद मस्जिद, वो मस्जिद है, ये मस्जिद है, इधर मस्जिद है, छोटी छोटी मस्जिदें हैं वो सब। फिर आप पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपको हमने बता दिया कि कैसे तवाफे वो आखिरी सलाम, आपको सलाम, विदाई सलाम पढ़ना है। विदाई सलाम पढ़ते वक्त आपको पूरी की पूरी ये नौयत होनी चाहिए कि हम जा नहीं रहे हैं, मजबूर हैं, जो निजाम बनाया है हुकूमत ने उसके निजाम के हम तहत चल रहे हैं, मजबूर हैं। ए आका दोबारा फिर हाजिरी की सादत हो, इस तरीके से अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी। अब आपको जब पूरी 40 नमाजें, एक हफ्ता हो जाएगा, 40 नमाजें पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको मक्का के लिए रवाना किया जाएगा। आप याद रखें कि 40 नमाजों की अहमियत बताई जा चुकी है आपको, इसलिए हमने वो नहीं बताई। 40 नमाजें पढ़ना है, 40 नमाजें पढ़ने बाद फिर आपको तैयारी काहे की, मक्का की तैयारी, खरीदारी वगैरह वो आपकी जिम्मेदारी, खजूरें हैं इसलिए नहीं उसे कुछ बताना। अब आपको क्या करना है हाजी साहब, आपको अपना इहराम, लिस्ट लग जाएगी कि फला दिन फला वक्त में आप लोग तैयार हैं, आपको मक्का मुकर्रमा जाना है। अब आप सामान अपना बांध लीजिए। सामान बांधने के बाद वही तरीका रहेगा, बांध के अपना रख लिया इहराम, नहा धो करके अपने इहराम की 2 चादरें पहन ले। कहां गया इहराम है भैया, 2 चादरें वो बांध लीजिए। देखिए कैसे बांधी जाती है, आसान तरीका है, जैसे हम नहाने के बाद तौलिया लपेटते हैं, मुरही नहीं लगाना, मुरही नहीं लगाना है, बहुत आसान है, बन गया। लपेट लेना है और ऊपर से दूसरी चादर, ताकि जिस्म ढक जाए। ये पहन लिया इस तरीके से। इसका एक और आसान तरीका है, दोनों चादरों के ये बराबर करें, आगे को बढ़ा करके इस तरीके से दोनों कोने बराबर करें, आगे को ऐसे दोनों कोने इसमें पकड़ो, इसके नीचे से हाथ निकालो लंबा करके, ऐसे पकड़ लो, वहां पर वहीं पर पकड़ लो, वहीं पर उसी उसी कोने पकड़ दोनों के। अब उस हाथ को निकालो ऐसे, ये अब इधर वाला कोना उधर बगल के नीचे, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ हाँ ऐसे, इसे इसके नीचे, यहाँ पीछे पीछे को, उसे उधर पीछे को। ये एक तरीका है कि जिससे अब आपको बार बार ओढ़नी नहीं पड़ेगी। ये अब चाहो तो इसे थोड़ा ऊपर कर लो, इधर से यहां से ऐसे कर लो, ढीली हो जाएगी, कंफर्टेबल, ठीक है। ये इस तरीके से खुलेगी नहीं और पूरा सतर भी आपका छुपा रहेगा, मैं पीछे से आगे तक पूरा, ठीक है। एक तरीका ये है, और चाहे अपने उस तरीके से ओढ़ सकते हैं, दोनों तरीके हैं। और नीचे की चादर को लपेट ले चाहे जैसे, लेकिन मजबूत लपेटना चाहिए, खुले ना बार बार। ये इहराम बन गया आपका जी। अब इहराम बन गया, अब आपको हाजी साहब इहराम की पाबंदियां,